Good afternoon to everyone. Myself Amir Makbul Mughal from GHS Gambir Brahmana Rajouri. Today our topic is on computer security and privacy. This is for level 2 students. So let's start. आज के हमारे कंटेंट क्या रहने वाले हैं? कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, किस तरीके से कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करती है। थ्रेट्स टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को कौन कौन से थ्रेट्स जो देखने पड़ जाते हैं। प्रोटेक्टिंग अवर डाटा, हम अपने डाटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की। तो जैसे हमें पता है वी स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन आवर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमने बहुत ज़्यादा अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर रखी हुई होती है। फॉर एग्जांपल वी कीप आवर फोटोज़ ऑन आवर मोबाइल, स्कूल कंप्यूटर स्टोर पर्सनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरी स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। कंप्यूटर यूज्ड इन बैंक स्टोर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड कंप्यूटर इन हॉस्पिटल हैव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स। ये कह रहा है कि अगर हम अपनी बात करें तो मोबाइल्स के अंदर अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ होते हैं हमारे। स्कूल के कंप्यूटर्स की बात करें तो बच्चों की डिटेल्स, पेरेंट्स की डिटेल्स होती है। और कंप्यूटर्स बैंक्स में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के जो हैं वो अकाउंट्स होते हैं, उनकी डिटेल्स होती है। वैसे ही अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की डिटेल और उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। उससे क्या होता है, इफ़ एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन गेट लॉस्ट और लीक्ड एंड फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड, इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू द पीपल। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर गलत हाथों तक पहुँच जाएगी या लीक हो जाएगी या लॉस्ट हो जाएगी तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ बैंक कंप्यूटर गेट लीक्ड, इट कैन कॉज मैनी पीपल टू लॉस अ लॉट ऑफ मनी। जैसे कि अगर बैंक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है अगर वो लीक हो जाए या गलत हाथों तक पहुंच जाए तो हमें पैसों का नुकसान देखना पड़ सकता है। तो ये कंप्यूटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, कि किस तरीके से कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है उसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी डील्स विद द मेजर्स यूज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ डाटा, किस तरीके से हम अपने डाटा को जो है वो लॉस होने से बचा सकते हैं। रीज़न फॉर सिक्योरिटी ब्रेक्स, सबसे पहले तो सिक्योरिटी ब्रेक्स होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। सिक्योरिटी ब्रेक्स इज़ ए लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ कंप्यूटर। सबसे पहले सिक्योरिटी ब्रेक्स क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में होती है उसका ज़ाया हो जाना, उसका लीक हो जाना। पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक्ड इन टू वे। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन दो तरह से जो है लॉस्ट या लीक हो सकती है। पहला उसमें क्या है, वी आर नॉट केयरफुल इन गिविंग आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल we share our account details and password on अनसिक्योर साइट्स। ये कह रहा है कि हम कभी भी हिचकिचाहट हमें नहीं होती है या हेजिटेशन नहीं होती है जब भी हम किसी भी साइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर अपनी सारी की सारी डिटेल दे देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि अगर हम देखें हम अपने पासवर्ड भी दे देते हैं, हम अनसिक्योर साइट्स के ऊपर जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो उससे हमारी इन्फॉर्मेशन ज़ाया हो जाती है। ये एक रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये होता है पर्सनल गेट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अवर कंप्यूटर, या फिर कोई भी शख्स जो है हमारे कंप्यूटर के ऊपर जो है आके काम करना शुरू कर देता है। उसको एक्सेस नहीं होता, अनऑथोराइज्ड होता है, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर के ऊपर आके काम करता है। दिस कैन हैपन इन ऑफिस इफ़ वी लीव आवर कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट। ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमने अपने कंप्यूटर को लॉग आउट नहीं किया तो कोई भी आके वो हमारी इंफॉर्मेशन को वहाँ से हासिल कर सकता है, हमारी इंफॉर्मेशन को वहाँ से लीक कर सकता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज़ अबाउट मेजर्स वी टेक टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्सनल डाटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है वो ये एक ऐसा मेजर्स होता है कि जिससे हम अपने पर्सनल डाटा जो हमने कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ आता है उसको बचा सकते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि वो दूसरों के हाथ तक ना पहुँचे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो थ्रेट्स टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को किस चीज़ के थ्रेट्स हो सकते हैं। थ्रेट्स टू कंप्यूटर, थ्रेट्स आर द वे इन विच पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड फ्रॉम ए कंप्यूटर विदाउट अवर नोइंग। ये कह रहे हैं कि थ्रेट्स वो हो गए कि हमारे पास कौन कौन से खतरे हैं कंप्यूटर को। सबसे पहला तो खतरा ये है कि इंफॉर्मेशन का लीक हो जाना और हमें पता ही नहीं हो कि इंफॉर्मेशन लीक हुई है। जैसे कि सबसे पहले बात अगर हम करते हैं थेफ्ट, चोरी का हो जाना। क्या चोरी का हो जाना? थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर। ये कह रहे हैं इंफॉर्मेशन का
इंफॉर्मेशन का चोरी हो जाना या हार्डवेयर कंपोनेंट का चोरी हो जाना। दिस में बी ऑफ 3 टाइप, ये 3 तरह के हो सकते हैं। एक इसमें जो है फिजिकल भी हो सकता है, वेयर अ पर्सन में स्टील अवर डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप। फिजिकली अगर कोई हमारा डेस्कटॉप उठा के ले जाए या फिर कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी जो हमारे पास हार्डवेयर चीज़ें होती हैं वो अगर कोई चुरा लेगा तो ये फिजिकल थेफ्ट हो गया। एक हो गया आइडेंटिटी, where a hacker steal our personal information and assume our identity. Using the false identity, the hacker can gain access to our account information और परफॉर्म इलीगल एक्टिविटी। ये होता है आइडेंटिटी, कि हमारी आइडेंटिटी शो करके कोई फॉल्स बंदा हमारी आइडेंटिटी शो करके जो है वो हैक करके हमारी इंफॉर्मेशन को इलीगली हमारे कंप्यूटर से चुरा सकता है। कि कंप्यूटर को ये हैक कर ले के उसको ये पता चले कि हम ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी आइडेंटिटी शो करके वहाँ से बहुत ज़्यादा डाटा को स्टील कर ले। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी भी होती है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी ये होता है, दिस इज स्टील ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंक्लूड यूजिंग or distributing unlicensed and unauthorized copies of a computer program or software। ये जो सॉफ्टवेयर की भी थेफ्टिंग होती है, चोरी होती है, वो क्या होता है कि अगर हम देखें अनलाइसेंस्ड या अनऑथोराइज्ड कुछ कॉपीज़ होती हैं सॉफ्टवेयर की, वो चुरा लेना, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। कि इसको हम एक किस्म के बोलेंगे, ये हमारे पास जो है ये सारा का सारा थेफ्ट में आता है। तो ये 3 तरह की हमारे पास थेफ्ट हम बोल सकते हैं कि ये पहला रीज़न हो सकता है कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज़ को नुकसान, जिससे कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें वायरस के ज़रिए से भी कंप्यूटर को हार्म हो सकता है। वायरस और द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन डैमेज द डाटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ कंप्यूटर। मैनी टाइप्स ऑफ वायरस और वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। मेजर टाइप के जो हमारे पास वायरसेस होते हैं वो वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स होता है। ये क्या होता है कि कंप्यूटर को डैमेज होता है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की मदद से, कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वायरस का काम करते हैं। और मेजर जो वायरस है वो कौन कौन से बताया इसने, एक हमारे पास होता है वॉर्म और दूसरा होता है ट्रोजन हॉर्स। वॉर्म क्या होता है, ये वायरस जो होता है, वायरस देमसेल्फ एंड स्प्रेड टू ऑल फाइल्स वंस दे अटैक अ कंप्यूटर, दिस मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव देम। ये होता है कि ये जो हमारे पास वॉर्म वाला वायरस होता है, ये सारी की सारी फाइल्स के ऊपर जो कंप्यूटर के अंदर उनके ऊपर अटैक करता है, और हम इसको बहुत मुश्किल से निकाल नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को निकालना। और उसके अलावा अगर हम देखें ट्रोजन हॉर्स होता है, ट्रोजन हॉर्स डिस्क्यूज इट सेल्फ इट अपीयर to be a useful software program, but once it reach a computer it start behaving like a virus and destroying data। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये वाला सॉफ्टवेयर जो है अच्छे वाला, ये हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कंप्यूटर को जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारे डाटा को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ऑनलाइन प्रीडेटर्स भी हमारे पास होते हैं जिससे कंप्यूटर को प्रॉब्लम्स होती है। ऑनलाइन प्रीडेटर्स आर पीपल हु ट्रैप you in inappropriate relationship। They may be older people posing to be your age, bullying you into doing illegal activities online and something face to face। कभी कभी ये होता है कि ऑनलाइन के ऊपर लोग जो हैं हमें जो है ऐसी रिलेशंस के अंदर फंसा देते हैं, फिर बाद में वो हमें क्या करते हैं कि ब्लैकमेल करते हैं। तो हमें ऑनलाइन प्रीडेटर्स से भी बच के रहना है। इंटरनेट स्कैम्स का नाम आपने सुना होगा। समटाइम यू मे बी रिसीव वेरी अट्रैक्टिव ऑफर सेइंग यू हैव वॉन अ ह्यूज मनी इन अ लॉटरी एंड यू कैन क्लेम द प्राइज बाई डिपॉजिटिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। आपको कॉल आती है, आपने इतने पैसे जीत लिए हैं, आपको थोड़े से पैसे डालने होंगे और हम आपको बहुत ज़्यादा इनाम देंगे। तो वो भी एक तरीके से इंटरनेट स्कैम होता है। जब आप उसको पैसे डालोगे तो उसके बाद वो आपकी कॉल भी रिसीव नहीं करेगा, उनको कॉल भी नहीं लगेगी, तो इसको इंटरनेट स्कैम बोलते हैं। ये भी हमारे पास थ्रेट्स टू कंप्यूटर के अंदर आता है। उसके अलावा अगर हम देखें प्रोटेक्टिंग अवर डाटा, किस तरीके से डाटा को बचा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने डाटा को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यूज़ पासवर्ड टू लॉग इन अवर कंप्यूटर। हमने हमेशा जब भी अपने कंप्यूटर को लॉग इन करना है तो हमारे पास यूज़र आईडी होनी चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, और अच्छे वाला यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। उसमें हमारे पास स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, ताकि वो कोई भी हमारा पासवर्ड जो है हैक ना कर सके। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवेल। हमने एंटीवायरस और फायरवेल का इस्तेमाल करना है, जिससे जो है क्या होगा कि हमारे वायरस जो है कंप्यूटर के अंदर इंटर नहीं हो सकें।
रखेंगे। ये हमारे पास हमने एंटीवायरस यूज़ करके रखने हैं, उससे हमारा डाटा जो है महफूज रहेगा। इनक्रिप्ट डाटा, कभी कभी ये होता है हमने अपने डाटा को इनक्रिप्ट भी करना पड़ता है कि ताकि सामने वाले को, जो हैकर होता है, उसको हमारे डाटा की इन्फॉर्मेशन पता ही ना चले कि हमने किस फॉर्म में रखा है। ये ज़्यादातर जो होते हैं इज़ डन बाई बैंक्स एंड कंपनीज विच इज़ इंपॉर्टेंट कस्टमर्स इंफॉर्मेशन स्टोर। कभी कभी कंपनीज जो होती हैं वो ऐसा करती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है, तो वो इनक्रिप्ट फॉर्म में होती है, और बाद में जब वो रिसीव करते हैं तो उसको, उस फॉर्म को वो डिक्रिप्ट करते हैं ताकि कोई भी उसको हैक ना कर सके। और सिक्योर साइट्स, कुछ ऐसा होता है कि जो साइट्स सिक्योर होती हैं, जैसे गिव डिटेल टू आवर क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट्स ओनली ऑन सिक्योर साइट्स। अगर हम अपनी क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट की डिटेल कहीं पे दे रहे हैं तो वो सिक्योर साइट होनी चाहिए। तो सिक्योर साइट को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं? स्टार्ट विद HTTPS के, अगर आप देख रहे हो कि हमारी जो वेबसाइट वो स्टार्ट हो रही है HTTPS और साथ में एंड अ लॉक सिंबल, और एक लॉक सिंबल है उसके साथ, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली साइट जो है ये सिक्योर साइट है। तो हमेशा बहुत ही चौकन्ना होकर हमने अपने कंप्यूटर के ऊपर काम करना है, अपने डाटा को भी बचा के रखना है, और वायरस से भी अपने डाटा को बचाना है, अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है। हमेशा पासवर्ड का इस्तेमाल करना है, एंटीवायरस का इस्तेमाल करना है, इनक्रिप्ट डाटा रखना है, और सिक्योर साइट का हमेशा ध्यान से सिक्योर साइट्स जो है वो चलानी है। इससे हम अच्छे से अपने कंप्यूटर को प्राइवेसी में रखेंगे, और हमारा कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो हम हमेशा प्रोटेक्ट फॉर्म में रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।